वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो जैसे कि स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को पहले बताया था जो NVS और जो का जो वैकेंसी निकली हुई है और साथ में जो लाइब्रेरी का जो निकला हुआ है, लाइब्रेरी का फॉर्म जो निकला हुआ है राजस्थान में, राजस्थान लाइब्रेरियन का, तो उन दोनों की जो तैयारी है मैं आप लोगों को साथ में करवाने वाला हूं। और लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों से पहले कुछ 200-250-300 क्वेश्चन जो है आप लोगों से पहले डिस्कस करके और फिर उसके बाद में आगे जो आपकी मतलब स्टडी से रिलेटेड जो थेरेटिकल पार्ट है और भी जो फ्रेश MCQs है जो आपकी बुक से आपके स्टडी मटेरियल से बन सकते हैं, वो सारे पॉसिबल जो क्वेश्चन है मैं लेके आऊँगा। तो उसी सीरीज़ में जो पहला जो हमारा लेक्चर है वो आपके सामने हम लेके आए हुए हैं और आशा करते हैं आप लोग ये सारे लेक्चर जो हम आप लोग का जो कवर करवाएंगे वो आप लोग सपोर्ट करेंगे इसको। और एक बात, इससे पहले जो मैंने वीडियो बना के डाला था NVS से रिगार्डिंग, तो उसमें एक मिस्टेक हो गया था, एक मतलब इन्फॉर्मेशन गलत आप लोगों को दे दिया था मैंने। वो एक्चुअली क्या होता है ना, राजस्थान लाइब्रेरियन और NVS की लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी निकली है ना, इन दोनों में थोड़ा वो वहाँ पे मतलब माइंड वो हो गया था। राजस्थान लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है उसमें क्या है कि 90% जो सिलेबस रहेगा, मतलब जो क्वेश्चन बन के आएंगे वो MLIS से आएगा। और मैंने उस दिन गलती से आपको वीडियो में ये बोल दिया था कि NVS का सिलेबस में ऐसा होगा। NVS में उल्टा है। BLIS का 80 to 85% जो आपका रहेगा वो BLIS से रहेगा और और बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो MLIS से या फिर इधर उधर से आ सकते हैं। और उल्टा केस है इन द केस ऑफ डैट इन राजस्थान वाले में, राजस्थान लाइब्रेरियन में 90 to 80% जो सिलेबस रहेगा वो MLIS का रहेगा। तो कोई नहीं, आप लोगों को एक मिडल पास मैं लेके चलूँगा, दोनों का ही कवर साथ में होता चलेगा। जो ये वाला लेक्चर जो है इसमें मैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चन कुछ आप लोगों को डिस्कस करूँगा और आप लोगों का और भी क्वेश्चन आया था, जैसे मैंने बोला था कि आप जितने भी आपके क्वेरीज़ हैं आप उसमें डाल देना। तो ये है कि आपने लैंग्वेज के रिलेटेड बोला कि वहाँ पे पर्टिकुलर एक लैंग्वेज है, तो कौन सा लैंग्वेज फिल करें। तो आपको जो लैंग्वेज आता है, रीजनल लैंग्वेज अगर आपको कोई आता है जो उसमें मेंशन है तो आप वो मेंशन कर दें अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं तो। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिस दिन मैंने वीडियो बना के डाली थी उसी दिन आ गया था, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा। 1500 रुपये जो है उसकी फॉर्म फिल करने का चार्ज है। तो इतना सारा टर्म एंड कंडीशन और बाकी जो है आप लोग। और हाँ, एक बात और, अभी सिलेबस जो है अभी नहीं अपलोड हुआ है NVS का, तो उसका सिलेबस के लिए आप टेंशन ना लें। वो जैसे ही अपलोड होगा मैं आपको उसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। बाकी आप लोग क्वेश्चन पे फोकस करें और अपने स्टडी मटेरियल को अपने साथ में लेके बैठे। अगर आप दोनों ही फॉर्म फिल कर चुके हैं, NVS मतलब कर रहे हैं, अभी तो NVS का बहुत टाइम है, तो आप मतलब बाद में भी कर सकते हैं। तो आप दोनों ही मतलब करें, MLIS की बुक भी साथ में लेके पढ़ें और साथ में BLIS की बुक भी लेके पढ़ें। और अगर आपने सिर्फ MLIS सॉरी, आपने अगर सिर्फ राजस्थान का भरा है और आप ये नहीं भरे हैं या फिर आपने वो नहीं भर पाए और ये भरना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक किसी पर्टिकुलर बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी हमारा जो लेक्चर रहेगा ये दोनों ही मतलब स्टूडेंट के लिए रहेगा। MLIS जो राजस्थान लाइब्रेरियन है प्लस हमारा जो ये NVS का है। और भी जो एग्ज़ाम निकलेगा उनमें उनके लिए भी ये सारे हेल्पफुल रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 2 एग्ज़ाम के लिए है। बाकी स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ अब लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, मैं पहले बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन जो है उनका हमने आंसर यहाँ पे नहीं मेंशन किया है इंटेंशनली, ताकि आप लोग अपनी तरफ से यहाँ पे उसका आंसर मतलब कर पाएँ, क्योंकि हर चीज़ जो है मतलब हम आपको फीडबैक नहीं करने वाले। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा एक्टिव रहें, अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन का आंसर करें। तो आप लोगों को कमेंट करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज़ करके कोई अगर थैंक्स बटन भी कुछ डोनेट करना चाहता हो तो इसी वीडियो के जो आप लोग लाइक शेयर का जो बटन आता है वहाँ पे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा थैंक्स करके, वहाँ से आप कुछ अमाउंट आप डोनेट कर सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, विच इज़ द राइट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ RTI चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब
कौन सी इनमें से दी गई राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरटीआई का, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो हमारे को यहाँ से चूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया हुआ है लास्ट में, मतलब ऑल ऑफ द अबव करके है। तो यहाँ पे पहला है एवरी पर्सन राइट्स टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इवन प्राइवेट बॉडीज़ इन सम केसेस। तो यहाँ पे है कि हर कोई जो है, हर एक व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगने का उसका राइट है, और कभी कभी किसी किसी केस में वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है, नॉट इन एवरी केस। सेकेंड है द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड जो इन्फॉर्मेशन है यूजलेस डिफाइन एग्जेम्पशन अप्लाई। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मतलब सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ये देखे हुए कि हाँ किसने अप्लाई किया है क्या नहीं है। तीसरा है द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन that is of general public interest without the need for the request from citizen। कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब गवर्नमेंट की, कि वो बिना ही मतलब लोग इनिशिएटिव ले इससे पहले ही वो मतलब डिस्क्लोज कर दे कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब जो कि पब्लिक के लिए मतलब हो। तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4 ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे ही ऑप्शन जो है वो ये करेक्ट हैं, और इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में राइट टू इन्फॉर्मेशन से। फिर उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ द कॉपीराइटेबल मटेरियल अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट एक्ट। कौन सा जो मटेरियल है ये कॉपीराइट एक्टेबल मटेरियल में आता है। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा ये 4 रहेगा। ओरिजिनल जो लिटरेचर हो गया, ड्रामेटिक, म्यूज़िक एंड आर्टिस्टिक वर्क हो गया, ये सब क्या होता है, ये कॉपीराइटेबल में आता है, किसी का ओरिजिनल क्रिएशन है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म जो हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग, ये भी सब आता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपना मतलब किसी का सॉन्ग जो है अपने वीडियोस में डाल करके और यूट्यूब पे डाल दे तो उसके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है, बिकॉज उसने उस सॉन्ग को किसी ने लिखा है, किसी ने अपना एफर्ट डाला है, किसी ने अपने मेहनत से बनाया है। तो आप ऐसा नहीं प्ले कर सकते विदाउट हिज परमिशन और विदाउट एनीथिंग लाइक दैट। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन थर्ड है द पेटेंट एक्ट वाज पब्लिश इन। पेटेंट एक्ट जो है कब पब्लिश हुआ था। तो ये पब्लिश हुआ था 1970 में, 1970 में पेटेंट एक्ट जो है ये पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन पेटेंट एक्ट। तो पेटेंट एक्ट में कितने चैप्टर्स होते हैं। तो इसमें 23 चैप्टर्स होते हैं पेटेंट एक्ट में। पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे ना बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 5, विच सेक्टर इज़ गिवन यूटिलिटी ऑफ पेटेंट एक्ट। कौन से सेक्टर को यूटिलिटी ऑफ पेटेंट एक्ट मतलब दिया गया है। तो वो सेक्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फुल फॉर्म ऑफ आईटी। आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पब्लिश इन ईयर। तो इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है ये कब पब्लिश हुआ था। तो ये हुआ था 2000 में। उसके अलावा है हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन आईटी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कितने चैप्टर होते हैं। ऊपर मैंने पेटेंट का बताया। तो ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 13 जो है चैप्टर होते हैं। क्वेश्चन 9 है फुल फॉर्म ऑफ यूबीएस। तो यूबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। यूबीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, ध्यान में रखें। क्वेश्चन 10 है फुल फॉर्म ऑफ यूएपी। यूएपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन यूएपी का फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेस, फुल फॉर्म भी आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको भी आप इग्नोर ना करें। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिसेस का यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है यूनिसेस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ आईएनआईएस इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर है 13, फुल फॉर्म ऑफ एफआईडी। एफआईडी का होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। उसके अलावा है
फुल फॉर्म ऑफ बी ए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BARC का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, फुल फॉर्म ऑफ IARI का होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको ध्यान में रखें। फुल फॉर्म को एक जगह नोट डाउन कर ले, जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, फुल फॉर्म ऑफ CD-ROM। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक बार ही आप उसमें मतलब कोई चेंजेस कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं CD-ROM को, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 17 है, फुल फॉर्म ऑफ ILL का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लाइब्रेरी लोन। इंटरनेशनल लाइब्रेरी लोन। फुल फॉर्म ऑफ BLDSC का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सप्लाई सेंटर। ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सप्लाई सेंटर। फुल फॉर्म ऑफ OPAC, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत कॉमन भी है और ये पूछा भी जाता है बार बार एग्जाम में कि OPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिसोर्स शेयरिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ रिसोर्स बिटवीन 2 और मोर लाइब्रेरी इज कॉल्ड। 2 और 2 से अधिक लाइब्रेरी के बीच में जो शेयर होता है रिसोर्स, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग या इंटर लाइब्रेरी लोन, दैट इज़ ILL। अभी ऊपर हमने इसका फुल फॉर्म भी पढ़ा था, इंटर लाइब्रेरी लोन। ये 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी के बीच में होता है। इसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज का शेयरिंग होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी के पास कोई डॉक्यूमेंट है और किसी दूसरी लाइब्रेरी के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या होता है कि अगर वहाँ पे डिमांड आया किसी यूज़र के द्वारा, तो वो जो है लाइब्रेरी इस लाइब्रेरी से लोन पे जो है कुछ डॉक्यूमेंट ले लेती है या कुछ अमाउंट ले लेती है, पैसे ले लेती है, कुछ भी मतलब लेके और अपने यूज़र को सेटिस्फाई करती है। तो ये दोनों ही मतलब कर सकती हैं, वो वाली लाइब्रेरी भी इससे भी ले सकती है, ये उससे भी ले सकती है। तो इसका बहुत बेनिफिट भी है, ये जब थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इसको डिटेल में आपको कवर कराऊंगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, लोकली एंड ग्लोबली इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ लाइब्रेरी इज़ नोन एज। तो लोकली और ग्लोबली जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है लाइब्रेरी का, उसको क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी नेटवर्क। लाइब्रेरी नेटवर्क बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द इंटरनेट फॉर एक्सचेंज ऑफ फाइल इज। तो प्रोटोकॉल वाले भी जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट के द्वारा जब फाइल को हम एक्सचेंज करते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, वो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन हैं और ये आते हैं एग्ज़ाम में। ये सब BLIS से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन हैं और MLIS से भी, मतलब नया फ्रेश क्वेश्चन जो आएगा वो MLIS से भी लेके आएंगे, बट ज़्यादातर इसमें जो है ये BLIS के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, 2 और मोर लाइब्रेरी कम टुगेदर टू फॉर्म एंड वर्क टुगेदर इज़। तो 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी जब एक साथ आती है, काम करती हैं और मतलब कार्य करना और मतलब एक ग्रुप सा बनाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लाइब्रेरी कंसोर्टिया। ये भी एक तरह से ILL इंटर लाइब्रेरी लोन की तरह ही होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आती हैं और एक मतलब कंसोर्टिया टाइप की बनाती हैं जहाँ पे एक दूसरे का हेल्प होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, फुल फॉर्म ऑफ UGC। ये तो सबको पता होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्वेश्चन 25 है, फुल फॉर्म ऑफ INSDOC का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन जो है ये फुल फॉर्म होता है INSDOC, इंसडॉक। फुल फॉर्म ऑफ निसैट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस सिस्टम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्विसेज ऑफ इन्फ्लिबनेट। इन्फ्लिबनेट की जो सर्विसेज होती हैं वो क्या होती हैं।
तो इसकी जो सर्विसेज होती हैं वे सारी ही सर्विसेज हैं, ऑल ऑफ दी अबव। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। इंटर लाइब्रेरी लोन देना जो है इन्फ्लिबनेट की सर्विसेज में आती है। उसके अलावा ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम, फिर हो गया सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ये भी इसका मतलब यहाँ पे सर्विसेज में आता है। तो ये ना आपका जब वाइवा होता है, कभी कहीं पे इंटरव्यू हो सकता है, तो यहाँ पे ना वो ये वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन्फ्लिबनेट क्या होता है और इन्फ्लिबनेट की सर्विसेज के बारे में बताइए, तो आप ये वाला वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए आपका यहाँ से मैं आपका प्रिपरेशन आपका इंटरव्यू के लिए भी करा रहा हूँ कि अगर कहीं आप प्राइवेट में इंटरव्यू देने जा रहे हो लाइब्रेरी में, तो आप कुछ क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखें, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है ना आपको आगे भी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन तक करेंगे, बिकॉज बहुत लेंदी हो गया है वीडियो। आगे शुरू में मैंने बहुत सारा मतलब इन्फॉर्मेशन आपको दिया था इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसमें हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, डेटाबेस ऑफ इन्फ्लिबनेट इज। जो इन्फ्लिबनेट की जो डेटाबेस होती है वो कौन सी होती है? तो इसका जो डेटाबेस होता है वो है, यहाँ पे सारे ही इसकी डेटाबेस है। फोर्थ नंबर का जो है एक ऑल ऑफ द ये करेक्ट है। शोध गंगा, शोध गंगोत्री एंड इन्फोनेट। तो ये 3 जो वेबसाइट है, यहाँ से जो इन्फ्लिबनेट का जो ये है ये डेटाबेस है। आपने इन पे अगर आप एमएलआईएस के स्टूडेंट हैं तो आप शोध गंगा, शोध गंगोत्री और इन्फोनेट से आप वाकिफ़ होंगे, बिकॉज आप लोगों को यहाँ से बहुत सारा मतलब मटेरियल आपको मिला होगा फॉर योर प्रोजेक्ट वर्क। फिर है क्वेश्चन नंबर 29 और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 30। तो 29 है, फुल फॉर्म ऑफ USMARC, यूएस मार्क का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन मशीन रीडेबल कैटलॉग। यूनाइटेड नेशन मशीन रीडेबल कैटलॉग होता है यूएस मार्क का फुल फॉर्म। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30, फुल फॉर्म ऑफ यूनीमार्क का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल मशीन रीडेबल कैटलॉग बाय इफ्ला के द्वारा ये मतलब डेवलप किया गया था यूनीमार्क, यूनिवर्सल मशीन रीडेबल कैटलॉग। तो आशा करते हैं अभी जो आप लोगों को रिफ़्रेशमेंट टाइप का ये कुछ मैंने क्वेश्चन आपका कराया है ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। और आपको मतलब किस तरीके से मतलब और मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्या मतलब आप और बेहतरीन के लिए आपके लिए कर सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। बाकी हम अपनी तरफ से पूरे कोशिश कर रहे हैं कि आपको मतलब फेमिलियर कर सके विदाउट अभी, क्योंकि हम आप लोगों से थेरी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से ही थोड़ा थोड़ा आपको थेरी से भी फेमिलियर कराते जाएँ। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।